नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनुज एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि क्वेश्चन है कि ए बी सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम बताए हैं इस वीडियो में। दिया हुआ ए बी सी का रेशियो कितना है 5, 7, 9। टोटल पैसा कितना है 10,500। तो 10,500 को टोटल रेशियो कितना है 5 और 7 12, 12 9 21, यानी 21 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 10,500। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 500। अब इसमें हम 500 ऐड ना करके अगर हम एक यूनिट ही ऐड कर देंगे तो रेशियो पर मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 5 में एक रेशियो ऐड किए, 7 में एक ऐड किए, 9 में एक ऐड किए। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 10। अब इसको काट के 3, 4, 5, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 250 केजी अनाज खरीदा और इसे इस प्रकार बेचा कि इसे अपने द्वारा 160 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी टोटल खरीदा है कितना 250 केजी। तो हम इसे मान लेते हैं कि 1 केजी का दाम मान लेते हैं 1 रुपया है। तो टोटल 250 केजी का दाम कितना हो गया 250 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 160 केजी के बराबर किए गए भुगतान के बराबर इसका लाभ होता है। मतलब 160 केजी का भुगतान करने में 160 रुपया लगेगा, यानी 250 पे टोटल 160 का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज क्या होगा 160 बटे 250 गुने 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100 कट गया और 16 चौके 64, यानी टोटल उसका लाभ हो गया 64%। ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय में एक कक्षा में 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 5, 7, 8 है। वर्गों में क्रमशः 20, 25 तथा 40 और छात्रों को प्रवेश किए जाने पर नया अनुपात 9, 12, 16 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। टोटल लास्ट में कितना अनुपात है 9, 12, 16। पहले है 5, 7, 8, अब है 9, 12, 16, यानी 12, 9, 21, 21 और 16 कितना हो जाएगा 37। तो ऑप्शन में जो 37 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग 37 का एक ही मल्टीपल है 185। लेकिन अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कैसे बनाएंगे आइए डिस्कस करते हैं। पहले रेशियो कितना दिया है 5, 7, 8। अब कितना दिया है रेशियो 9, 12, 16, यानी फर्स्ट में कितना बढ़ाया है 20, 25 और 40। अब यहाँ से रेशियो देखते हैं। पहले रेशियो था 5, बढ़ के हो गया 9, यानी रेशियो में 4 यूनिट बढ़ा। 4 यूनिट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, यानी 1 यूनिट का 5। यहाँ भी बढ़ा 7 से 12, 5, 5 का 25, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5। 8 से बढ़ा 16, यानी 8, 8 बराबर 40, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 5 और टोटल है कितना 12, 9, 21, 21 और 16 37, यानी 37। 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया तो 37 यूनिट का वैल्यू 37 × 5 यानी 185। एक रेशियो का क्वेश्चन है 25 के पावर ए बराबर 25 के पावर बी बराबर 625 के पावर सी। अब इसको 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 2 का पावर ए, 5 के क्यूब के पावर बी, 5 के 4 के पावर सी। अब यहाँ के 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 5 का पावर 4 सी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है। 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब ए बी सी हमको निकालना है। ए निकालना है तो ए को हम हाइड करेंगे और बी और सी को गुना कर देंगे, यानी 4 तिहाई 12। बी निकालना है तो बी को हाइड कर देंगे और ए और सी को गुना कर देंगे, 4 दूना 8। सी निकालना है तो सी को हाइड कर देंगे और ए और बी को गुना कर देंगे, 3 दूना 6। यहाँ से रेशियो कट जाएगा 6, 4, 3। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न क्या है। अब इसे हम मूल्य भिन्न को x और y करके नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। जो भिन्न मेरा दिया हुआ है यानी 10% बढ़ाने पे या 25% घटाने पे जो भी वैल्यू मेरा दिया हुआ है 15/16 है। तो हम सबसे पहले 15/16 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि अंश में 25% की वृद्धि की जाती है तो हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। अंश में वृद्धि करने का मतलब कि हम हर में वृद्धि करेंगे 125
और कह रहा है कि हर में 10% की कमी, तो हम अंश में 10% की कमी करेंगे। और यहाँ से 3 पचे 15, 25 पचे 125, यहाँ से फिर काटेंगे 5 पचे 25 और 18 पचे 90, फिर 9 दूना 18 और 8 दूना 16, टोटल आ गया मेरा कितना 9 तिया 27 और 5 अठी 40। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह का वीडियो को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।